जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का मेला का आज अंतिम दिन था और 31 तारीख है आज। और आज सेकंड शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है और जिसमें हम इस वीडियो में जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो जो भी साथी पेपर दे के आए हैं वो अपने आंसर मैच कर लें और सभी साथियों को शेयर भी करते हैं वीडियो। तो बिना देरी को हम जल्दी से इनके आंसर देख ले रहे हैं। तो आपका प्रश्न 8 से स्टार्ट है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते? तो 352 सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है वॉर एंड पीस के रचनाकार कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय। इसके बाद अगला प्रश्न, जीएसटी का एक प्रकार नहीं है तो क्यों जीएसटी नहीं होता है? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है गैर ट्रैफिक बाधा का उदाहरण क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर ट्रैफिक बाधा का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की केंद्र सरकार द्वारा जो है कर नहीं लगाया जाता है? तो बी ऑप्शन सही होगा इसका, राज्य उत्पादन शुल्क। अगला प्रश्न कह रहा है जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर जो साथियों वो तो साथी इसका जो आंसर होगा कोटा आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो बी ऑप्शन, राज्य उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 63वां जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी निजी इंटरनेट तकनीक का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साइबर आतंकवाद। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन सही है, कोयला। अगला प्रश्न कह रहा है यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मेलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। तो जीएस सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों इसमें नीति आयोग का मुख्य कार्य होता है राष्ट्रीय विकास नीतियाँ तैयार करना। अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य सांस्कृतिक नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए? तो केरल। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा मेलानोर्मिया त्वचा कैंसर है? किससे होता है त्वचा कैंसर? तो ओजोन अपक्षय से। अगला प्रश्न 1987 में भारत और श्रीलंका के समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डी ऑप्शन, श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अधिकारों को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न कह रहा है जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना डैश खो देती है और किसी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती। तो इसका आंसर जो है साथियों जो है सी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। अगला प्रश्न कह रहा है किस भारतीय ने 23 में रेमन मैगसेस पुरस्कार जीता था? तो रवि कन्नन ने। अगला प्रश्न व्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो व्यास का विपास प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से थोक मुद्रास्फीति का उपसमूह है? तो बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न कह रहा है स्टार्टअप इंडिया का पहल क्या है? तो ये साथियों जो है जो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न डी ऑप्शन। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा मानव का शरीर सबसे कठोर भाग है? शरीर का सबसे कठोर भाग एनेमल जो कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है। अगला प्रश्न राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना करने के लिए किस कानून के तहत की जाती है? तो मानव अधिकार आयोग जो है तो इसका आंसर सही होगा वो डी। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न कह रहा है कि बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो ये ऑप्शन सही होगा बी, जेम्स नाइस्मिथ को। अगला प्रश्न किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से जो
फिशिंग कहलाती है वो इस क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं स्मशिंग। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है, तो पलाश है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मालाबार नौसेना अभ्यास का महत्व क्या था, तो डी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्न में से महासागरीय धाराओं में कौन सी धारा अन्य से भिन्न है, तो लेब्राडोर, क्योंकि ये ठंडी होती है, बाकी सब गर्म। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, तो कपास नहीं है। आगे अगला प्रश्न, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि बोलते हैं, तो जापान को। अगला प्रश्न, भौतिक में नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को मिला था। अगला प्रश्न, यूरेनियम यूनियन का मुख्यालय किस शहर में है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में है, तो ब्रुसेल्स में है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस मनाते हैं, तो चाचा नेहरू, सी ऑप्शन। अगला, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या है, तो चक्रीकरण का अर्थ इसका सी ऑप्शन सही होगा, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में मार्च 24 में किसी सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो नीरज मित्तल को, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो जो अंग्रेजों ने किन को जो हराया था, तो मीर कासिम को, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कौन से स्वतंत्रता सेनानी यानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड के लेखक हैं, तो जो हैं भगत सिंह, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है, तो जो आप देख लेना साथियों इसका आंसर। आगे प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये आपका रीजनिंग है। अगला प्रश्न, बैरोमीटर वायु दाब के नाप के लिए है, जैसे ही एनीमोमीटर किसके लिए, तो ये हवा की गति की मापन के लिए, डी ऑप्शन सही है। तो साथियों ये आपके प्रश्न जीएस के थे। ठीक है, जो भी हमने आपको बता दिया कि प्रश्न गलत हो सकता है इनका आंसर, तो वो आप देख लेना, बाकी तो पूरे आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।